अध्याय 20 काल। टेंस। बच्चों, क्रियाओं से हमें कार्य का होना या करना पता चलता है। क्रियाओं के रूप ऐसे होते हैं जिनसे उन कार्यों के होने या करने के समय का बोध होता है। ये रूप काल कहलाते हैं। काल का अर्थ है समय। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। प्रशांत पढ़ रहा था। प्रशांत पढ़ रहा है। प्रशांत पढ़ेगा। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, पढ़ेगा। इन क्रियाओं में अलग अलग समय का बोध हो रहा है। एक ही क्रिया 3 अलग अलग समय में हुई है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल। पिताजी दफ्तर गए थे। मैंने खाना खाया था। दादी जी टीवी देख रही थी। उपयुक्त वाक्यों में जाने की, खाने की तथा देखने की क्रियाएं एक समय में हो चुकी हैं। अर्थात गए थे, खाया था तथा देख रही थी। ये सभी शब्द क्रिया के हो चुकने का बोध करा रहे हैं। इसलिए इन वाक्यों में क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के करने या होने का बोध हो उसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो परंतु ठीक समय का ज्ञान न हो, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे गायत्री ने गाना गाया, श्री कृष्ण ने माखन चुराया आदि। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य निकट भूत में कुछ समय पूर्व हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे खाना बन गया है, वह काम कर चुकी है आदि। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे हम नैनीताल गए थे, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था आदि। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि भूतकाल में कार्य समाप्त नहीं हुआ था बल्कि अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकरानी कपड़े धो रही थी, आर्यन विद्यालय जा रहा था आदि। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य करने में संदेह अथवा अनिश्चितता प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद आज बाजार बंद होगा, शायद वे पहुंच चुके होंगे आदि। हेतुमत भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया आश्रित हो, वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि मैं कल विद्यालय जाता तो पाठ समझ में आ जाता, दादाजी को पता चलता तो वे बहुत गुस्सा होते आदि। वर्तमान काल गरिमा शालिनी के साथ खेल रही है। माँ खीर बना रही हैं। कुत्ते भौंकते हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया अभी चल रही है। खेल रही है, बना रही हैं तथा भौंकते हैं क्रिया के ये सभी रूप क्रिया के चलने अथवा किए जाने की ओर संकेत कर रहे हैं। अर्थात क्रिया अभी चल रही है,
क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बात करने के समय में किया जा रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, न संदेह का, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे दादी जी पूजा करती हैं, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के करने या होने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह घर जा रही होगी, नौकर गाड़ी चला रहा होगा। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान समय में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्नेहा विद्यालय जा रही है, प्रशांत गिटार बजाना सीख रहा है। भविष्यत काल, आप कल तक ठीक हो जाएंगे। मैं नई कमीज पहनूंगा। सभी छात्र अध्यापिका से माफी मांगेंगे। उपयुक्त वाक्यों में जाएंगे, पहनूंगी तथा माफी मांगेंगे आदि क्रियाओं से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो रहा है। अर्थात क्रिया अभी हुई नहीं है, बल्कि आने वाले समय में होगी। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्यत्काल कहते हैं। भविष्यत्काल के भेद। भविष्यत्काल के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। भविष्यत्काल, सामान्य भविष्यत्काल, संभाव्य भविष्यत्काल। सामान्य भविष्यत्काल क्रिया के जिस रूप से साधारणतः आने वाले समय में कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे शेर हिरण को पकड़ लेगा, मैं ही दौड़ प्रतियोगिता जीतूंगा आदि। संभाव्य भविष्यत्काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए, उसे संभाव्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे शायद कल तुम्हारा काम हो जाए, हो सकता है हम नैनीताल जाए। हमने जाना। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत्काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत तथा हेतुमत भूत। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान तथा अपूर्ण वर्तमान। भविष्यत्काल के 2 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत्काल तथा संभाव्य भविष्यत्काल।